मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौघं मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। लेस्याओं के निमित्त से उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा होती है। इसको समझने से आपको गुणस्थान विवेचना जो है, विवेचिका है, गुणस्थानों का जिसमें वर्णन है, उसे समझने में बहुत मदद मिलेगी। मैं आठों कर्मों का तो संक्रमण नहीं बता पाऊंगा, आठों में होता भी नहीं है। आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता, नरक आयु देवायु में संक्रमित नहीं होती। बाकी कर्मों में यथा योग कैसे संक्रमण होता है वो आप पढ़ना। मैं केवल आपको संक्रमण की परिभाषा और संक्रमण के एप्लीकेशन हमारे जीवन में दो बातें बताऊंगा। इसके बाद बाकी प्रयोग आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले संक्रमण माने एक प्रकार का कन्वर्सन, इंग्लिश में कहेंगे तो कन्वर्सन। आप कल्पना कीजिए, आपने लाखों बरस मेहनत करके, बहुत मेहनत करके पुण्य बांधा और वह सारा का सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? क्या कहा? बड़ी मेहनत से पुण्य बांधा आपने, 10-10 घंटे विधान किया, तीर्थ यात्रा करी, सैकड़ों वर्ष तक आपने तपस्या करी, हजारों वर्ष तक, और आपने बहुत पुण्य बांधा। लेकिन लगा रहे, लेकिन अशुभ लेस्याओं के निमित्त से पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाता है। क्या गजब है। मैं केवल पुण्य पाप के माध्यम से समझाने की चेष्टा करूंगा। 7 कर्मों में संक्रमण होता है, उसे आप थोड़ी मेहनत करके समझ लेना। मैं थोड़ा समझा दूं, यदि आपको ये विजन क्लियर हो जाए संक्रमण का, तो आप अन्यत्र भी लगा लेना। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, ऐसा हो सकता है हमने बांधा हो पुण्य और हो जाए पाप, हमने बांधा हो पाप और हो जाए पुण्य। ये तो अच्छा है। पंडित जी ये कला बता दो कि हम जिंदगी भर पाप बांधे और ठीक है कि नहीं? यदि ऐसी कला मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कौन सी? बांधे हैं पाप, हो जाए पुण्य। सचमुच ऐसी कला है। पहले ही बताऊं भयानक चित्रण। अरे रे, ये जीव 2000 सादिक की त्रश अवस्था में कितना 1360 सागर स्वर्ग में व्यतीत करता है, 640 नरक में व्यतीत करता है। माने क्या गजब कमाल है। प्रवृत्ति कितनी करता है ये हमें नहीं मालूम, पुण्य प्रवृत्ति कितनी करता है हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात नक्की है कि जीव पुण्य बहुत बांधता है। 1360 माने डबल से भी अधिक, 6-6-12, 1280, 1340, डबल से भी अधिक स्वर्ग में चला जाता है और आधे से भी कम नरक में जाता है। सादिक में थोड़ी सी अवस्था कहलाती है, आप समझते होंगे सब लोग। सादिक एक जरा सी अवस्था समझ लीजिए, समुद्र में से एक बूंद निकाल ली जाए, इतने में उसको एक इंद्रिय से निकल करके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, सादिक माने एक बूंद बराबर में। कितनी दुर्लभ है वो हो। अब ध्यान से सुनना, ये जीव 1360 स्वर्ग भोगता है, इसके बावजूद भी बहुत पुण्य बांधता है।
लेकिन आत्मज्ञान नहीं करता है, मैं गायक हूं ऐसा अनुभव नहीं करता है, मैं कोई परिपूर्ण परमेश्वर पदार्थ हूं, परम पदार्थ हूं, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं, अपनी महिमा नहीं करता, तो वह जो सारा पुण्य बांधा था वह ऐसे निगोद ले जाता है, पाप में कन्वर्ट हो गया सारा। जो पुण्य बांधा था आत्मा को जाने बिना व्रत उपवास नियम संयम से, जब तब से वो सारा का सारा पुण्य आत्मज्ञान के बिना अशुभ लेस्याओं के निमित्त से पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है। बाद में 2007 की अवस्था बदली, एक इंद्री में चला गया। किसकी सजा भुगत रहे हैं? संक्रमण। फिर क्या करें? आप बोलो क्या करें? बस यही एक मार्मिक बात छिपी है। मर पच करके एक बार आत्मानुभव करो, मर पच करके एक बार व्यवहार की महिमा से दूर भगवान आत्मा की महिमा करो। व्यवहार मत करो ये नहीं कह रहे, व्यवहारिक आचरण मत करो ये नहीं कह रहे, वो औपचारिक हैं, सब होते हैं, नहीं होते हम उनका इनकार नहीं कर रहे। जब हम ऐसी बात कहते हैं तो कोई व्यवहार की उपेक्षा नहीं कर रहे, आचरण की उपेक्षा नहीं कर रहे, सदाचरण की उपेक्षा नहीं कर रहे, लेकिन एक बार सर्वोपरि बहुत सरल दृष्टांत दें आपको, बहुत सरल दृष्टांत। बताओ, लड़की की शादी में बैंड बाजे हैं कि उपाधि? शादी होने में नियामक कारण है कि नहीं? नहीं है। मेहमानों का आना नियामक कारण है कि नहीं? मिठाइयों का बनना नियामक कारण है कि नहीं? दहेज लेना देना, गिफ्ट लेना देना नियामक कारण है कि नहीं? इसका मतलब ये सब ही तेल चंदन चढ़ाना और जाने क्या क्या वोट पाए करते हैं वो, फॉर्मेलिटीज, क्या बोलते हो उनको आप? नेग सब है। आप सारी प्रोसेस कर लीजिए, और यदि वो अपने को पति, वो लड़के को अपना वर स्वीकार ना करे, आपकी प्रोसेस क्या करेगी बोलो? करोड़ों रुपए के बाजे बजाओ, टेंट हाउस बनाओ, पांडाल, मिठाइयां बनाओ, गिफ्ट दो, लो, बहुत कुछ करो, लेकिन लड़का लड़की को हां नहीं करे या लड़की लड़का को हां नहीं करे, ये हां की वैल्यू, ये हां उपादेय है, बाकी सब ये है। ऐसा होने पर भी आप में से कौन ऐसा है जो अब उपादेय करेगा और हे नहीं करेगा? जब भी शादी होगी फिर वही तेल चंदन होगा, फिर वही बैंड बाजे बजेंगे, फिर वही मिठाइयां होंगी, लेकिन अंदर में सब जानते हैं ये सब हे हैं, होने पर भी हे हैं। ऐसे ही दृष्टि में एक सर्वोपरि शुद्धात्म तत्व, स्वयं संवेदन, पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम जप तप ज्ञान ध्यान आराधना सब कुछ है, परंतु एक उसका प्राण है, इसके बिना कोई शोभा नहीं पाती, ऐसा शब्द लिखा है। शोभा नहीं पाता ऐसा लिखा है, बहुत कड़क शब्द इस्तेमाल किया है, शायद उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में, शायद आप कहीं गलत हो तो आप बता देना सही। ऐसा लिखा है, सम्यक दर्शन के बिना अणुव्रत महाव्रत ठटरी का श्रृंगार है। कितना कड़क शब्द लिखा है। ठटरी समझ गए? अर्थी डेड बॉडी जैसे करते ना श्रृंगार, बांध दिया, बढ़िया बढ़िया कपड़ा बनाया नया का नया, फिर अच्छे करे, फिर झंडी मंडी लगा दी, फिर थोड़ा रंग रोगन कर दिया, घंटी बांध दी, बहुत सुंदर बना दी, बहुत सुंदर। अर्थी का श्रृंगार। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, लिखा है वो। मैंने तो 30-35 साल पहले ज्ञानार्णव में वो नीचे फोटो छाप करके और उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का उसमें लिखा था, तब का याद है मुझे। अरे गजब हो गया, समझ गए आप? नहीं तो संक्रमण हो जाएगा। अज्ञान माने आत्मा को जाने बिना, आत्मा की प्रभुता जाने बिना, आत्मा की स्वतंत्रता जाने बिना, स्वयं संवेदन करे बिना आप करोड़ों व्रत उपवास करके बहुत पुण्य कमाओगे, लेकिन आत्मानुभूति नहीं हुई तो तरस अवस्था छूट करके एक इंद्री में चला गया। ये संक्रमण की सबसे दुखद कहानी। ठीक है, आगे चलें। पहले संक्रमण की परिभाषा सुनो आप। प्रकृतियों का सजाती परिवर्तन हो जाना, प्रकृतियों का सजाती, जैसे वेदनी कर्म में साता वेदनी का असाता रूप, असाता का साता रूप, ऐसे हो जाती है। नाम में शुभ नाम अशुभ रूप परिणम जाए, अशुभ नाम
शुभ नाम रूप परिणम जाए। यश अपयश में बदल जाए, अपयश यश में बदल जाए। ऐसा हो सकता है? अपयश यश में बदल जाए, अपयश यश में बदल जाए, ऐसा हो सकता है? एक व्यक्ति अंजन चोर सप्त व्यसनी था। बोलो, अपयश के काम कर रहा था कि यश के काम कर रहा था? अपयश की। लेकिन आज की तारीख में वो सबसे अलग है। वो सारे अपयश के काम आत्मा का अनुभव करते से ही, रत्नत्रय प्रकट करते से ही सब यश में बदल गए। अरे जी, तुम्हें मालूम है शराब पीता था जी, बहुत सुधर गया। आपको मालूम है ये चैन स्मोकर थे, उस दिन आपका प्रवचन सुनो, अरे साहब ये तो भैया, समझ में आया? और सरल दृष्टांत दूं, एक आदमी 100 गालियां देता था, यदि वो 50 देने लगे तो पूरे घर वाले प्रसन्न हो जाते। भैया बहुत सुधर गया, बहुत सुधर गया, बहुत सुधर गया, बहुत सुधर गया। और एक व्यक्ति एक भी गाली नहीं देता था, लेकिन आज उसने पहली बार एक गाली दी और ही मर गई, बिगड़ गया, गाली बकने लगा। गजब तो देखो आप। अब मैं पूछ रहा हूं 50 गाली देना अच्छा कि एक गाली देना अच्छा? ये कोई गणित नहीं है। देखो गजब है, वो 100 की तुलना में 50 पर आ गया तो उसकी प्रशंसा हो रही है। और तूने बिल्कुल गाली नहीं देता था, एक गाली देता है तो तेरे जितने अच्छे काम करते थे ना, जितने अच्छे काम वे अपयश में बदल गए। मैं एक छोटी सी गलती कर दूं, मैं एक छोटी सी गलती, सारे जगत में अपयश में कन्वर्ट हो जाएगा। सुमत प्रकाश जी बहुत बढ़िया आचरण करने वाले हैं। हो काय का आचरण क्रियाकांडी है, एक गलती का फल। सब प्रवचन तो बहुत अच्छे करते, अरे बाग विलास में कुछ नहीं रखा, ऐसी बातें तो तोता रटंत होती हैं, इसमें क्या रखा है? अरे लेकिन साहब वो दान देते हैं, अरे अहंकार के लिए देते हैं, काय का दान देते हैं? अरे लेकिन साहब बच्चों को बड़ा प्रेम करती हैं, अरे सब दिखावा है, ढोंग है। एक मिस्टेक की सजा, एक मिस्टेक की सजा है, आपको हमारे सारे गुण दुर्गुण में बदल जाते हैं। एक बहुत पापी व्यक्ति इतने दुर्गुण करता था, लेकिन आत्मा को जानते से ही, सज्जन होते से ही, शालीन होते से ही, आत्मज्ञानी होते से ही प्रशंसा का पात्र हो गए। लो वो सारा अपयश भी अब सारा अपयश भी उसकी प्रशंसा में 4 चांद लगा रहा है। देखो गजब जी, भैया महाबिगड़ेल आदमी थे, लेकिन धन्य है भैया, धन्य है भैया, शराबी तक सुधर गए। अब ताकि संक्रमण थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अब मैं इसकी एप्लीकेशन करूं शुरू। सजाती परिवर्तन हो जाना, शुभ का अशुभ में, साता का असाता में, असाता का साता में, इस तरह से समझ लेना। बाकी और अन्य कर्मों में भी सजाती होती हैं, लेकिन उसकी कर्मकांडियों की चर्चा करेंगे तो समय बहुत लगेगा। अपन थोड़ा पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं, अपन समझो। देखो आपको जानकर के एक ताज्जुब होगा। अब मैं केवल इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, बस मेरा समय पूरा हो जाएगा उतनी देर में। हमारे में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अंदर अंदर एक भावना भाते हैं, अरे यार अपन भी कहां जैन कम्युनिटी में आ गए, जनरल कैटेगरी के होने का बड़ा लॉस है, काश अपन SC ST होते, SC ST होते, कितनी बढ़िया जॉब मिल जाती। सोचते हैं लड़के MP में, या हो सकता है इधर भी हो, MP में लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के लिए साइकिल फ्री, ड्रेस फ्री। लड़के सोचते हैं काश अपन आपको पता है आप महाभाग्य से पुरुष हैं और लड़की बनने की भावना करके कन्वर्सन कर रहे हो। आपको पता है आप अच्छे खासे जैन माने 3 लोक का नाथों का लघुनंदन भगवान बनने के लिए निकटतम। सुनो तुम्हें लगता है SC ST, सुनो आज हजारों पोस्ट खाली पड़ी है, गवर्नमेंट इतनी फ्री पढ़ाई कराती है, तमाम डिप्लोमा दिलवा देती है, कोचिंग फ्री दिला देती है, फीस फ्री कर देती है, भोजन फ्री कर देती है, इतनी बैकिंग देने के बावजूद भी पोस्ट खाली पड़ी है। तुम यदि SC ST होते तो तुम्हारी बुद्धि भी उसी लेवल की होती, तुम्हारे माँ बाप भी उसी लेवल के होते, तुम्हारी आने वाली पत्नी भी उसी लेवल की होती, झाड़ू टिका के यहां से बैठी होती। माने आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता, बस ये लगता है काश SC ST होते। लेकिन SC ST होते तो खाते क्या, पीते क्या, रहते कैसे? जब शादी होती तो दहेज में 50 रुपए वाली झाड़ू मिलती, लंबी वाली।
एक डलिया मिल जाती। मैंने आदमी, बिल्कुल नेचुरल बात बता रहा हूं आपको, ये सब संक्रमण है। आपको पता ही नहीं है, मैं क्या बताऊं। मुझे सच में जो समझ में आता है मैं उसे दिखा नहीं पाता हूं, मेरे पास एक मजबूरी है। आप सब यहां बैठे हैं, विश्व का दी बेस्ट पुण्य का उदय लेकर आए, तब बैठे हुए जा रहे। बहुत बहुत कहां लगते हैं अमेरिका रसिया वाले, कहां लगते हैं जापान वाले। अब ये बच्चा पूछ रहा, मेरी बातचीत चल रही थी, क्या करोगे? तो एक बच्चा एमबीए कर रहा है, मैं एमबीए करूंगा, मैं यहां से निकल आया। मैंने कहा सोन, 144 बैंक, अमेरिका की बैंक फेल हो गई और हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई, हजारों लाखों लोगों ने सुसाइड कर डाला। वे उसी एमबीए डिग्री के धारी थे। वे जो तुम बड़े बड़े डिप्लोमा समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लंदन रिटर्न, अमेरिका रिटर्न, जापान रिटर्न, उन्होंने 144 बैंक बचा नहीं पाए और सुसाइड करने से नहीं बच पाए। वे दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता हो, काश अपन अमेरिका में जन्म होता, काश हम लंदन में होते। लेकिन आपको अमेरिका और लंदन का दुख पता है? कभी तुम्हें मां का प्यार नहीं मिलता, कभी बाप का प्रेम नहीं मिलता। एक दृष्टांत देता हूं मैं आपके लिए, कितनी थर्ड क्लास नार की जिंदगी है, नार की जिंदगी। बेटे को बहुत छोटी उम्र में ही हॉस्टल में डाल देते हैं। कौन की बात कर रहा हूं पता है? प्रिंस चार्ल्स के दोनों बेटे हैरी और विलियम छोटी उम्र से वहां थे, और उसकी मां डायना, नाम ही अच्छा है उसका। आप मालूम है सबको, सुनाने लायक है? बताओ, मैंने सुनाने लायक स्थिति नहीं, इतनी गंदी बात। हैरी और विलियम को कितना डिप्रेशन है आपको पता है? वे देश के साम्राज्ञी की बेटे हैं, प्रिंस के बेटे हैं, राजकुमार के बेटे हैं। प्रिंस चार्ल्स तक को डायना की वजह से राजा बनाने के लिए बात चल रही कि नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इनके बेटों के लिए चल रहा कि इन्हें बनाए। वे इतना डिप्रेशन अनुभव करते हैं, आज तक हमने मां की छाया, आंचल की छाया नहीं देखी। जब प्रिंस की ये हालत है, अरबों खरबों पॉन्ड्स की जिसकी प्रॉपर्टी, खरबों, उसकी ये हालत है। एक लड़के से पूछो, ये कौन है आपके? बच्चा बोलता है, ही इज माई 15th फादर, 15वें नंबर के पापा। यदि वो डाइवोर्स में पापा के हक में आ गया हो तो मम्मी बदलती रहती है। ये कौन है तुम्हारी? 10th नंबर की मम्मी। तो ये परमानेंट तो है 10th, इसका भी नहीं मालूम कि 10th नंबर की भी परमानेंट है। मैं इसको मालूम क्या कहता हूं? स्टेपनी कल्चर। स्टेपनी समझते होगे? जब तक पहिया पसंद आया तो ठीक, नहीं तो निकाल के फेंक दिए, दूसरी स्टेपनी लगा दी। क्या गजब जिंदगी में! कभी पति पत्नी का विश्वास नहीं, बच्चे और बाप का विश्वास नहीं। आप कल्चर का पता ही नहीं है आपको, और आप बड़े धीरे से एक सोचते हैं, काश मैं लंदन में होता, काश मैं अमेरिका में होता। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों से कहने की मेरी इच्छा हो जाती इनको देख करके। आपको नहीं मालूम, मैं कैसे दिखाऊं आपका अकाउंट? यदि मैं दिखा सकता होता आपका अकाउंट, आप दी बेस्ट पुण्य के धारी हैं, जो इस जैन कुल में जन्मे हो, बेतरागी देशराज गुरु मिले हैं, और ये छत्र छाया मिली। आज दोपहर मैंने कहा था, ये कल्प वृक्ष मिला है। आप समझेंगे नहीं। ठीक है, अगली बार आप वहां चले जाएंगे, वहां भी दुखी रहोगे। और सुना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बिल्कुल संक्रमण के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। संक्रमण माने तुमने महाभाग से पुण्य बांधा था, लेकिन उसे पाप में कन्वर्ट कर रहे हो आप। महाभाग से आपके पास बहुत बढ़िया आटा मिला था, आटा, लेकिन आप उसे चाहे तो पूड़ी बना लें, आप उसको चाहे तो पराठा बना लें, आप रोटी बना लें, आप चाहे तो हलवा बना लें, आप चाहे तो लचका बना लें, और चाहे तो लेई बना लें। कन्वर्सन समझ गए? कन्वर्सन आपकी इच्छा के ऊपर है। आपकी इच्छा माने लेस्या।
आपकी इच्छा माने लेस्या, लेस्याओं के निमित्त से होता है सारा का सारा काम। आप में से बहुत सारे लोग, मैं आपका दृष्टांत दे रहा हूं, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान की बात है। मैं जब भी पूछता हूं क्यों आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो कि प्राइवेट कि गवर्नमेंट, इसके पीछे एक लेस्या छिपी है कि सरकारी जमाई बन गए, टेंशन खत्म, पगार तो आनी है सीधी सीधी, फिर देखेंगे और क्या क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे का हाथ। सोच ही खराब है। आप इस प्राइवेट संस्था में काम करेंगे, मुझे मालूम है 24 घंटे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। प्राइवेट जो मैं 4-6 घंटा करा तो करा, बिना एप्लीकेशन की छुट्टी मार गए, संपत्ति बेच खाई, रिश्वतखोरी कर रहे हैं। माने आप इनडायरेक्टली, इम्प्लाइडली, आपके पुण्य के उदय में तो स्वर्ग से विभूति उतरती आपकी, लेकिन आपने वो सारा का सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट कर लिया। एक सरकारी नौकरी पा ली बस आपने, अब दिन रात काला पीला कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। काला पीला, परिणामों की खोटपन, ये आपको पता नहीं, आप विचार करके देख लेना। जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन्हें लेस्या का स्वरूप नहीं मालूम, बड़े बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े अधिकारी, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, बड़े बड़े समझ लो जितने हुए। जब बिहार में बाढ़ आई, गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए दिए, सबके मुंह से एक ठंडी सांस छूटी, कितने भाग्यशाली हैं। तुम सोचते हो, तुम्हें ऐसा लगता है भाग्यशाली? उन्होंने अपना सर्वस्व गवा दिया, बाढ़ में अपने पत्नी बच्चों को खो दिया, अपनी संपत्ति खो दी, खाने पीने के लिए लालायित थे, तब गवर्नमेंट ने 5 लाख दिया। लेकिन बेही कलेक्टर, बेही आईएएस, बेही सारे के सारे, उनकी एक ही नियत खराब हो रही है, इस पैसे में से रिश्वत ले लो, पैसा मत पहुंचाओ, अपने फर्जी नाम लगा दो, वो पैसा अपन ले लेंगे। सुनो, तुमने अपने पुण्य के उदय में इतनी बढ़िया पोस्ट पाई थी, लेकिन जितना रिमेनिंग पुण्य है वो आपने पाप में कन्वर्ट कर लिया। अगली बार जरूर आप किसी बाढ़ ग्रस्त इलाके में होगे। ऐसे ऐसे संक्रमण करता है जी। आपको लगता है ना भोपाल के गैस कांड में पैसा बटा इतने लोगों की नीयत खराब हुई, हम कह नहीं सकते आपको। सबने नाम लगा दिया, नहीं थे तो भी नाम लगा दिए, पैसा लेके खुश। क्या फर्क पड़ा बताओ, क्या फर्क पड़ा? मैंने अपने रिश्तेदारों को बहुत कहा, काहे के चक्कर में पड़े हो। आखिरकार फर्जी बनाया, 2-5 साल परेशान हो गई, और फिर वो पैसा भी नहीं मिला, और मिला था तो जब्त हो गया वापस, सब कुछ हो गया हो, लेकिन खुश। मैंने कहा क्या गजब हो गया। इतना ही फर्क पड़ा कि मरते समय आप 1 करोड़ छोड़ के जा रहे थे तो 5 लाख और छोड़ोगे। हर महीने झूठ बोलना 300 रुपये पट्टी के लिए, 300 रुपये मिलते थे, हर महीने 300 पट्टी के लिए झूठ बोलना। हो तुम्हें नहीं मालूम, तुम अरबपति नहीं, तुम इंद्रादिक का पद पा सकते थे। अब तुम अगले जन्मों में दरिद्र होगे। दरिद्र समझते हो? विश्व में सबसे ज्यादा संख्या दरिद्रों की है। 1 इंद्रिय पूरे दरिद्र हैं, अक्षय अनंत जीव राशि पूरी दरिद्र है, मोहताज है सुविधाओं के लिए। 5 इंद्रिय तो छोड़ो, 1 इंद्रिय की सुविधाएं नहीं है। ये नहीं समझना केवल मनुष्यों में दरिद्र और अमीर होते हैं। 1 इंद्रिय पूरा दरिद्र है, 2 इंद्रिय पूरे दरिद्र है, 3 इंद्रिय दरिद्र हैं, 4 इंद्रिय दरिद्र। हो असंगी पंचेंद्रिय दरिद्र है। संगी पंचेंद्रिय में भी जो हालत आप देख रहे, देखो आप, काय का फल है बेटा? इसका फल है तुम दिन भर जब भी देखते हो तो ऐसे सोचते हो कितनी बढ़िया है। मैंने देखा है, इसलिए मैं एग्जाम्पल सुना रहा हूं आपको। किसी मोहल्ले में गरीबों को निःशुल्क फल बांटे जा रहे हो, दूध बांटा जा रहा हो, फल बांटे, कुछ चीज बांटी जाती है। हॉस्पिटल में दूध बांटा जाता है। आप जैन हैं, दिगंबर हैं, आप पॉलीथिन का दूध नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं, लेकिन आप लिए बिना नहीं मानते, खुश होते हो। रहना ही यहीं, वो दूध वाला आएगा फिर चला जाएगा, रहना ही यहीं, आपको पीना नहीं है, आप ले लेंगे। फिर भले आप अपने नौकर को पिला दें, बच्चे को पिला दें, लेकिन लेने की खुशी नहीं छोड़ सकते आप। पता है फ्री फल किसको दिए जाते हैं, फ्री दवाइयां किसको दी जाती हैं, फ्री सब भोजन, 1 रुपए का भोजन हॉस्पिटल में कौन को दिया जाता है? जिन अनाथ हैं, गरीब हैं। इसका मतलब तुम्हें क्या लग रहा है ये कितने भाग्यशाली हैं? फ्री में दूध, फ्री में पाउडर, फ्री में सवारी, गजब भैया इनके भाग्य। ठीक, तथास्तु। अगली बार तुम इधर आ जाओ।
आपने देखा होगा मोरबी की बाढ़ आई थी, स्वामी जी जब जयपुर पधारे थे मोरबी की बाढ़ के बाद यहीं रास्ते में एक मोरबी का बहुत जवेरी, बड़ा जवेरी पागलों की तरह भटक रहा था यहां, और स्वामी जी ने उसे देखा, बोले कोई ये तो कोई सज्जन भाला मानुस दिखता है, यह पागलों की तरह क्यों घूम रहा है। तब जो उनके पास बैठे थे पाटनी जी या गोदिका जी, उन्होंने कहा कि वो मोरबी की बाढ़ में ये जवेरी था बहुत बड़ा, आज यहां भटक रहा है, ब्रेन फेल हो चुका है इसका, पागलों की तरह भटक रहा है। तो स्वामी जी को इतनी करुणा आई थी, संभवतः इसी हाल में प्रवचन था या कहां था, उन्होंने बहुत व्याख्यान दिया इसके। हा एक क्षण में दशा बदल गई। पुण्य भरोसा करने लायक नहीं है, पुण्योदय भरोसा करने लायक नहीं है, एक भगवान आत्मा भरोसा करने लायक है। कल का जवेरी आज एक एक रोटी के लिए भीख मांगता फिरता है। संक्रमण है भैया। कभी गरीबों को देख कर मत सोचो ये कितने भाग्यशाली हैं, फ्री में कोई चीज मिलती है। कभी यदि आप अधिकारी बन जाए सरकारी, आप कभी उनके कंबल में से एक कंबल नहीं निकालो, उन्हें दिए जाने वाले कपड़ों में से एक कपड़ा मत लियो। बहुत दुख होता है। सारा देश पैसा देता है, सारा देश। जब सियाचिन ग्लेशियर और झगड़ा हुआ था ना कश्मीर का युद्ध, सारे देश ने पैसा दिया और बड़े बड़े अधिकारी खा जाए। बाढ़ के लिए सारे कपड़े आते हैं घर घर से, एक गरीब भी पैसा देता है। कैसी हिम्मत पड़ जाती है खाने की। मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूं, मुझे मालूम है। यदि आपको ये स्वरूप नहीं मालूम होगा तो आप भी जहां मौका लगेगा वहां पर एक कविता गाओगे, मत चूको चौहान। हाँ, बहती गंगा में धोले हो तुम, मूर्ख हो बिल्कुल। इतनी पावर तुम्हारे पास है, तुम चाहो तो देख लो भी इंजीनियर 2 साल में बिल्डिंग बन गई हो तुम। यदि आप ऐसा सोचते हो तो आप अपने असंख्यात गुणी पुण्य को संक्रमित करके पाप में कन्वर्ट कर रहे हो। आप साता वेदनी को असाता वेदनी में कन्वर्ट कर रहे हो। आज जितनी बीमारियां बड़े दिख रही है ना पैसे वालों को, एक बहुत बड़ी बीमारी है टेंशन। इस साता का असाता में कन्वर्सन है और कुछ नहीं। साता का असाता में कन्वर्सन। नंबर 2 का काम करोगे, अब दिन रात सोचोगे रेड नहीं पड़ जाए, मुनीम नहीं खोल दे पोल पट्टी, मुनीम को संभाल के रखो, कागजात संभाल के रखो, नंबर 2 का अकाउंट यहां रखो, नंबर 1 का उधर रखो, बैंकों में ऐसे करो, इधर ऐसे करो। दिन रात गणित लगाता रहता, बैठा है एसी में। बस क्या भोग रहा है बताना जरा। अब कहता है साहब नींद उड़ गई, अब कहता है साहब सिर भारी है, अब ब्रेन ट्यूमर हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हो गई सही। आप साता को असाता में कन्वर्ट करते हो। जो जो जीव अशुभ लेश्याओं में हैं, आप देख लेना वो चार्ट में, जो जो जीव अशुभ लेश्याओं में हैं, माने 5 पाप रूप परिणमते हैं, अन्याय अनीति रूप परिणमते हैं, भ्रष्टाचार रूप परिणमते हैं, वे सभी जीव पूर्व भवों के असंख्यात भवों के पुण्य को पाप में कन्वर्ट करते हैं, जिसको आजकल की भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। यदि आपने सुना हो तो आप 6 महीने तक ऐसे सोचो मेरे हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक है, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। आप सोचो मेरी आंख में कमजोरी है, मोतियाबिंद हो जाएगा, 6 महीने में मोतियाबिंद हो जाएगा, ऐसा कहते हैं डॉक्टर। हमें गलत नहीं लगता, क्यों? 6 महीने तक सोचने के द्वारा, उन लेसियाओं के द्वारा वो संक्रमण होगा। आप देखो, आपको ऐसा लगता है ना ताकत नहीं है, तो एक कहावत चलती है, बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे, खड़े रहोगे तो खड़े रह जाओगे, लेटोगे तो लेटे रह जाओगे। समझ में आए कुछ? आप लेटे लेटे खाओ पियो सो, अब उठने की ताकत नहीं बचेगी। आप सीढ़ियां नहीं चढ़ोगे तो सीढ़ियां चढ़ने लायक नहीं बचोगे। आप भोजन चबाना बंद कर दोगे तो भोजन चबाने लायक नहीं बचोगे। ये सब साता का असाता में संक्रमण है। क्या कह रहा हूं? कर लो आप, बिल्कुल। हा बहुत गजब गजब बातें हैं। बचना। डॉक्टर साहब एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं, मैं उन्हीं की बात कहकर के संक्रमण समझाना चाहता हूं। है मार्मिक बात, सुनना सभी लोग। आपके पास उपयोग मिला है,
अब आप देखो क्या करना चाहते हो, इसको किस टैलेंट में डेवलप करना चाहते हो, म्यूजिक में, गायन में, नाचने में, कूदने में, मैनेजमेंट में, दुनिया में, कंप्यूटर में, कहां करना चाहते हो आप? और एक चीज और है, भगवान बनने में। हम में से बहुत कम लोग सोचते हैं इस वर्तमान पर्याय का एक एक क्षण मुझे भगवान बनने में लगाना है। बहुत कम लोग सोचते हैं। परिणाम ये निकलता है कि जिस योग्यता में, जिस शोभ समय, जिस निमित्तों में तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, इजीली हथेली पर रखा था, लेकिन तुम्हारी उधर नजर ही नहीं है। तुम ये सोचते रहते हो बस म्यूजिक सीखना है बस। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं मालूम है? अच्छे खासे गड़धर से गवैया बन गए। क्या कहा? गड़धर बनने जन्मे थे, गवैया बन के रह गए, और सब खुश। सारा गांव वाला देखता रह गया जब मैंने बजाया। सारा गांव वाला देखता रह गया। सारे गांव ने कहा साहब आज तो मजा आ गया। भैया एक दूसरे की ओर मत देखना। लेकिन आप संक्रमण कर रहे हो सकता है निदान बंद बस आप अगले जन्म में मैक्सिमम पुण्य को कर लेंगे संक्रमण, तो लता मंगेशकर बन जाओ या कोई रफी बन जाओगे। लेकिन रफी और लता मंगेशकर के जीवन में सुख कौन सा, ये बताओ। ठीक है उसका गिनीज बुक में नाम आ गया, ठीक है उसका नाम में यश नाम प्रकृति की उदय बहुत हो गया, सुस्वर नाम कर्म की प्रकृति हो गई, लेकिन अब इससे आगे की चर्चा कल सुनाएंगे। उदीर्णा सुनने लायक चर्चा कल सुनाएंगे। अभी हम आपको, हम तो कहते हैं बिल्कुल घाटा मत खाओ। तत्व ज्ञान तरंगिणी एक नाम की पुस्तक है, बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत सुंदर। इसने मेरी काया पलटी है, मन बहुत काया पलटी है। 20 साल पहले, 22 साल पहले मैंने पढ़ी थी करीब। उसमें इतनी अच्छी बातें लिखी थी। उसमें एक छंद है, छंद तो मुझे संस्कृत याद नहीं है, लेकिन वो उसका हिंदी सुना रहा हूं, उसका भाव। इस लोक में मूर्ति बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, मंदिर बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, शास्त्र लिखने वाले बहुत मिल जाएंगे, दुनिया के सारे कार्य करने वाले असंख्य असंख्य लोग मिल जाएंगे, लेकिन धन है जो कोई अपने को चिद्रूप अनुभव करेगा। ये ऐसी इसमें है। कोई करोड़ों अरबों खरबों असंख्यात में कोई महाभागशाली दुर्लभ विरल कोई अपने को भगवान अनुभव करेगा, चैतन्यमयी अनुभव करेगा। सुबह की भाषा में कहो तो आत्मा ज्ञानमयी है, ऐसा अनुभव करेगा। ऐसा लिखा। बस उसी दिन से मैंने सोच लिया, इसलिए मैंने कभी कोई लेख लिखना, भजन लिखना, छपाना, गायन करना अपने चक्कर में नहीं है। वो तो सहज प्रवचन के बीच में गायन का फ्लो आ जाए तो आ जाए। आगे पीछे मुझसे रोज कहते हैं लोग, रोज यहां भी कहते हैं, सभी जगह कहते हैं 2 घड़ी, आप 2 घड़ी सुना दो आप। हम क्या करें, वो 2 घड़ी ऐसी गजब ही बात है। वो तो आओ साहब हैं भजन समझ में आया? आप अपना कीमती मनोभाव नहीं खो। अभी देखो मैं फिर कहता हूं, टैलेंट की मैं लगभग 4-5 दिन से बच्चों से टैलेंट की बात कर रहा हूं। टैलेंट क्या चीज होती है, टैलेंट कैसे डेवलप होता है। हाफ माइंड हाफ मूड से पढ़ाई करने से टैलेंट कभी डेवलप नहीं हो सकता। बाद में आप दोष दोगे कि हमारे 5 साल बेकार चले गए, इतनी पढ़ाई करी, कोई वैल्यू नहीं है। संस्कृत हिंदी की, प्राकृत की कोई वैल्यू नहीं। क्या बात करते हो आप, वैल्यू नहीं है इसका मतलब गर्दनों की कोई वैल्यू नहीं है, आचार्यों की कोई वैल्यू नहीं है, और जिन्होंने टीकाकार आचार्य हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप दी वेस्ट क्यों नहीं सोचते? सुनो, दी वेस्ट सोच से संक्रमण होता है। यदि तेरा असाता वेदनी भी होए ने तो साता में कन्वर्ट होती है। एक शब्द सुना होगा, विल पावर स्ट्रांग करो। विल पावर स्ट्रांग करो, विल पावर स्ट्रांग करने से असाता भी साता रूप परिणमती है। समझ में आया? अल्प बुद्धि भी तीव्र बुद्धि हो जाता है। संक्रमण, अल्प बुद्धि भी तीव्र बुद्धि हो जाता है। क्यों जाता है? कालिदास कैसे हो गए थे बताओ, कैसे हुए थे बताओ? शिवभूति मुनिराज काय के बल पर केवली हो गए थे बोलो? एक शब्द है होपलेस। होपलेस, अशुभ लेस्या में होपलेस होता है जी।
अशुभ लेस्याओं में जीव होपलेस हो जाता है। समझ में? तो होपलेस का मतलब तीव्र विचक्षण बुद्धि भी अल्प बुद्धि हो जाता है। ये संक्रमण का गणित है, संक्रमण का। समझ में आया भैया? फिर से सुनो, जिसकी भी आप भावना भाते हो उसकी दिन रात भावना भाती हो। फिर से बोलूं, क्या कहा मैंने? क्या कहा? इधर देखो, जिसकी भावना भाते हैं और दिन रात उसका अभिप्राय में भावना चला करती है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे भी चलता था। तो मैं इस चर्चाएं समझने से मुझे हर बार ऐसा लगता था, यदि मैंने ये चाहा और सक्सेस हो गया तो हमें तो घाटा हो जाएगा। अनंत भव में जो काम नहीं हुआ वो काम करना है। एक दृष्टांत दूं आपको, अनंत भव में जो नहीं किया वो काम करना है। दृष्टांत सुना। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा। तो सारे परिवार के लोग, मम्मी पापा सम्य शिखर जी जा रहे थे। तो बच्चा बोला हम भी जाएंगे। अब ध्यान से सुनना। तो सारे लोग ये कहते हैं तुम यहीं रहो, ये लो 2 का नोट। अब यदि वो बच्चा 2 के नोट में रुक जाए तो सम्य शिखर जी का पुण्य 2 रुपए में कन्वर्ट हो गया। अब वो बच्चा यदि सोचे कि नहीं, आपने देखा हो छोटे छोटे बच्चे जबरदस्ती उसके हाथ में रख रहे हैं रुपया, हमें नहीं चाहिए, हमें तो सम्य शिखर जाना है। तो फिर उसको 2 रुपए की बजाय कितने कर देते हैं? चल 5 ले ले, 10। अब जितने लोग खड़े ना घर के मेंबर, वे सब उसे प्रलोभन दे रहे हैं। बड़ी मम्मी खीर खिलाएगी, लड्डू बनाएगी, बड़े भैया पीपी पे घुमाएंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा, और नई ड्रेस दिलवाएंगे चाचा, पूछ लो। माने नाना प्रकार से उसको प्रलोभन देते हैं। बता भैया, सम्य शिखर जी घूमना हो तो उसे क्या करना चाहिए? बोलो, सम्य शिखर जी जाना हो तो क्या करना चाहिए? बोलो। उसे किसी भी कीमत पर, किसी भी प्रलोभन में, 100 रुपए में, 500 रुपए में, ड्रेस में, भोजन में, उसे किसी प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। बस इस दृष्टांत में बहुत कुछ कह दिया। जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो, आत्मानुभूति करना हो, उन्हें न इंद्र के वैभव में फंसना चाहिए, न चक्रवर्ती के वैभव में फंसना चाहिए, न पुण्य भाव के उदय में फंसना चाहिए, किसी प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। जब हम जैन हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतना पुण्य का उदय होना चाहिए, तो मैं दुबला क्यों हूं? अरे दुबला बना रहने दे, मोटे होके क्या करोगे? सम्यक दर्शन कॉन्सेंट्रेट करो। ये है, अल्प बुद्धि भी तीव्र बुद्धि हो जाता है, तीव्र बुद्धि भी अल्प बुद्धि हो जाता है। कैसे हो जाता है समझ में आए कुछ? आप आत्म कल्याण का टारगेट बनाओ। आत्मा समझने लायक है, अनुभव करने लायक है, आश्रय करने लायक है। और जिन्होंने इसका आश्रय किया है, ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ देव, वे दिगंबर मुनिराज और उनके शास्त्र जिसमें विधि लिखी है आत्मा की, आत्माश्रय की विधि लिखी है, वह उनके चरण शरण तब तक छोड़ने लायक नहीं है जब तक हमारा प्रयोजन नहीं सद जाए। लोग में क्या करते बोलो? राष्ट्रपति से कोई काम हो आपका और कोई व्यक्ति मीडिएटर मिल जाए तो कब छोड़ते हो आप? कब छोड़ते हो? जब तक काम नहीं हो जाए। ये दृष्टांत। ऐसे यहां पर जब तक हम आत्मस्वरूप में नहीं रम जाएं तब तक वीतरागी देश शास्त्र गुरु की शरण छोड़ने लायक नहीं है। लेकिन समझ गए? वीतरागी देश शास्त्र गुरु की शरण व्यवहार कब? जब तक अपना काम नहीं हो जाए। इसका मतलब मूल उद्देश्य तो, मूल लक्ष्य तो अपने ऊपर है, स्वभाव के अनुसंधान में है, स्वभाव के निर्णय में है, दृष्टि के पेनापन में है, भेद विज्ञान में है, आत्मानुभूति में है। मूल मूल मूल। और इसके सिवा भी आप बता दो, जो आत्मा को नहीं जानते उनको संगों में हम क्या करेंगे? इसलिए ऑटोमेटिक निश्चय व्यवहार सत्ता है जीवन में, ऑटोमेटिक सत्ता है, करना कुछ नहीं है, सब काम सहज है। तो संक्रमण का स्वरूप समझ में आया सबको? थोड़ा सा बताया है, आप और सोचना, जिस तरह के एग्जाम्पल दिए उन्होंने, और अपने घर में देखना। बहुत सरल काम है। पुण्य को पाप में बदल देना और पाप को पुण्य में बदल देना। कैसे बदल देते हैं? ये खोटे चिंतवन से, विपरीत चिंतवन से, वस्तु स्वरूप के विपरीत विचार से ये सारा लॉस होता है।
और एक सम्यक स्वरूप के अनुसंधान करने में, स्वाध्याय करने में, सत्संग में रहने में और तत्व विचार करने में आपकी असंख्यात गुनी, लिखा है असंख्यात भवों के पाप और पुण्य में कन्वर्ट होती है। लेकिन प्रलोभन में फंसना नहीं, प्रलोभन में फंसना नहीं, स्वरूप की दृष्टि तजना नहीं, उसका निर्णय करना। आज बहुत दिनों बाद डॉक्टर साहब पधारे थे, तो 1-2 दिन तो मैंने इसलिए नहीं कहा कि बहुत दूर दूर से चलकर आने में एक्सर्शन होता है, थकान होती है। मेरी बहुत दिनों से भावना थी कि हम सब आपका लाभ लें, तो आज अपन उनके मुखारबिंद से लाभ लेंगे। ओम नमः शिवाय।